मेरी बहन और मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया और आपस में मोहब्बत कर बैठे शादी भी कर ली। लेकिन मेरी बहन से मुझे नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने मेरे हक पर डाका डाला था। उससे बदला लेने के लिए उसके पति को एक ऐसी दवा खिला दी कि उसमें 10 मर्दों की ताकत आ गई थी। और जब वह सुहागरात में मेरी बहन के करीब हुआ तो उसकी चीखों से पूरा घर दहल उठा था। पूरी चादर पर खून था। कुछ देर में मेरी बहन की सांसें। मेरा नाम शीतल था और मैं अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी, क्योंकि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन बनने वाला था। मेरे पापा का देहांत बरसों पहले हो चुका था और उसके बाद मेरी माँ ने अकेले ही घर संभाला था। पहले जमा पूंजी से गुजारा किया, फिर जब वह भी खत्म होने लगी तो उन्होंने भगवान पर भरोसा रखकर मेकअप और ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और अपने घर के एक छोटे कमरे से इतनी मेहनत और लगन से काम शुरू किया कि दूर दूर शहरों से भी दुल्हनें उन्हीं के हाथों सजने आने लगीं। मैंने भी अपनी शादी के लिए माँ से ही तैयार होने की जिद की थी और मेहंदी की रात मैं नींद से कोसों दूर बस अपने आने वाले कल के सपने बुनती रही। उसी रात देर गए मेरे मंगेतर राहुल का फोन आया, जिसने बड़े प्यार से मुझे शुभकामनाएं दी और मेरा दिल खुशी से भर गया, क्योंकि राहुल बहुत ही हैंडसम और दिलकश अंदाज वाला लड़का था और मैं उसकी बातों में खोकर हंसती रह गई थी। सुबह होते ही मेरी माँ मुझे तैयार करने बैठ गईं। घंटों मेहनत करके उन्होंने मुझे दुल्हन के रूप में सजाया, फिर मेरी नजर उतारी, गरीबों में दान बांटा और आखिर में मेरे चेहरे पर घूंघट डालते हुए मुझसे एक अनोखी कसम ली कि यह घूंघट सिर्फ मेरा पति ही उठाएगा, न खुद मैं इसे उठाकर देखूं न किसी और को दिखाऊं। मुझे यह पुराना रिवाज थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि आजकल तो दुल्हनें अपनी शादी में डांस तक करती हैं, घूंघट का जमाना कहाँ रहा। मगर माँ की आंखों में उस वक्त जो डर और ममता थी, उसके आगे मैंने चुपचाप हामी भर दी, ये सोचकर कि आखिर एक दिन की ही तो बात है। बारात आई, रस्में बड़ी खुशी से पूरी हुई और थोड़ी ही देर में विदाई का शोर भी मच गया। मुझे हैरानी तब हुई जब पता चला कि माँ ने मुझे दूल्हे के साथ स्टेज पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाने की भी इजाजत नहीं दी थी और मैं मन ही मन उदास हो गई कि ये कैसी सावधानी है जो मेरी खुशियों में रुकावट बन रही है। मगर मैं माँ से बहस किए बिना अपने पति के घर विदा हो गई। ससुराल पहुंचकर सास ने भी माँ की कही बात मानते हुए घूंघट पहली रात राहुल के हाथों ही खुलवाने का फैसला किया और मुझे कमरे में बिठा दिया गया, जहां मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद राहुल कमरे में आया। बड़े प्यार से मुंह दिखाई कि तोहफे की बात करते हुए उसने मेरा घूंघट उठाया, मगर अगले ही पल उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई। आंखों में गुस्सा उतर आया और बिना कुछ समझे बूझे वह मुझे कलाई से पकड़कर बाहर घसीट ले गया, चिल्लाते हुए कह उठा कि उसे धोखा दिया गया है। उसकी सास ने भी मुझे देखकर मुंह बिगाड़ लिया और राहुल ने उसी रात मुझे बिना किसी बातचीत का मौका दिए घर से निकाल दिया, गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के पास छोड़ गया। टूटी बिखरी रोती हुई मैं अपने कमरे में पहुंची और जब आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा तो मेरा दिल दहल गया। शीशे में एक बेतरतीब बेढंगे काले मेकअप में लिपटी लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर मैं खुद पहचान नहीं पाई। समझते देर नहीं लगी कि यह मेरी माँ की ही कोई सोची समझी चाल थी और गुस्से में मैं सीधे माँ के कमरे की तरफ भागी। मगर जो नजारा मुझे वहां दिखा उसने मुझे और भी हैरान कर दिया। मेरी माँ खुद दुल्हन के लिबास में सजी हुई थी। हल्का सा गुनगुनाते हुए मुझे देखकर वह चौंकी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। घबराहट में मेरी छोटी बहनें रिया और सिया भी दौड़ी आईं। हम सब मिलकर माँ को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह कोमा में जा चुकी हैं। उस रात मेरी दुनिया एक ही झटके में उलट पुलट हो गई थी। एक तरफ टूटी हुई शादी, दूसरी तरफ बेसुध पड़ी माँ। मगर अपनी दोनों छोटी बहनों की खातिर मुझे हिम्मत जुटानी ही पड़ी। मैंने घर और अस्पताल दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। माँ से सीखा पार्लर का काम खुद संभाला ताकि घर का खर्च चलता रहे और रियासिया को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। डॉक्टरों ने बताया कि माँ शायद मन ही मन खुद को मौत के लिए तैयार कर चुकी हैं। जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त होकर वह अब लौटना ही नहीं चाहती। और यह सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं माँ को वापस जिंदगी की तरफ खींच कर लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी तरकीब अपनानी पड़े। मैं रोज माँ के पास बैठकर बातें करती,
उन्हें बताती कि रिया और सिया का रिश्ता तय हो गया है और मैं उनकी शादी भी उसी तरह करूंगी जैसे मेरी हुई थी। यह सुनकर डॉक्टरों ने कहा कि माँ की हालत में सुधार आ रहा है और पूरे 5 महीने बाद आखिरकार माँ को होश आ गया। अस्पताल पहुंचकर जब मैंने माँ से सच पूछा तो उन्होंने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई कि 25 साल पहले उनका बचपन का रिश्ता मुकुल नाम के लड़के से तय हुआ था, जो अमेरिका पढ़ने गया और वहां से लौटकर उनकी ही छोटी बहन रबीना से प्यार कर बैठा। दोनों की शादी हुई। कुछ साल बाद रबीना बच्ची को जन्म देते हुए चल बसी और उस मासूम बच्ची को पालने के लिए आखिरकार मुकुल की मां ने मेरी मां का हाथ मांगा। मुकुल ही मेरे असली पिता थे और मैं रबीना की बेटी, जिसे मां ने बरसों अपनी सगी औलाद की तरह पाला। मगर एक दिन जब मैं गिर पड़ी और मुकुल ने गुस्से में मां पर हाथ उठाया तो उसी पल से मां के दिल में मेरे लिए एक अनजानी नाराजगी घर कर गई, जो बरसों बाद उस रात मेरी शादी में बदले की शक्ल में बाहर आई। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में गुस्से से ज्यादा एक गहरी समझ जाग। मैंने मां से कहा कि मैं उन्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, बस वह भी अपने दिल से रबीना को माफ कर दें, क्योंकि गुजरी हुई कड़वाहट को पकड़े रखने से अब कुछ नहीं मिलेगा। और मां ने रोते हुए मेरी बात मान ली। उसी पल हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसे बरसों का बोझ एक साथ उतर गया हो। घर लौटकर मां को पता चला कि मैंने रिया सिया की शादी सच में तय नहीं की थी, बल्कि सिर्फ उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए यह सब कहा था। और यह जानकर वह मुझसे और भी प्यार करने लगी। कुछ ही महीनों बाद मां ने बड़े प्यार और सूझबूझ से मेरे लिए एक नया रिश्ता ढूंढा। विनय नाम का एक सीधा साधा नेकदिल लड़का, जिसने मुझे पहली मुलाकात से ही अपनी सच्चाई और सादगी से जीत लिया। इस बार मेरी मां ने कोई घूंघट नहीं बांधा, कोई राज नहीं छुपाया, बल्कि पूरे परिवार के साथ मिलकर बड़ी सादगी और धूमधाम से मेरी शादी करवाई। और जब विनय ने पहली बार मेरा हाथ थामा तो उसकी आंखों में सिर्फ अपनापन और सम्मान था, कोई शक नहीं, कोई धोखा नहीं। विनय मुझे हर दिन इतनी मोहब्बत और इज्जत देता कि पुराने सारे जख्म धीरे धीरे भरने लगे। वह मेरी हर बात सुनता, मेरी हंसी में अपनी खुशी ढूंढता और मुझे एहसास दिलाता कि सच्चा प्यार दिखावे या रस्मों में नहीं, बल्कि भरोसे और अपनेपन में बसता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जिस घूंघट के पीछे कभी एक झूठ और एक पुराना दर्द छुपा था, उसी घूंघट को उतारकर आखिरकार मुझे वह सच्चा साथी मिला, जिसने मेरी असली सूरत नहीं, बल्कि मेरे दिल की सच्चाई को अपनाया। और यही एहसास मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह बन गया, जहां अब हर दिन प्यार, भरोसे और सुकून से भरा रहता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।